Hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, आपके लव एंड ट्रस्ट आपको कैसे व्यू करते हैं. अब दिस लव एंड ट्रस्ट कुड बी क्रश, कुड बी योर लवर, कुड बी एनीवन एल्स. ठीक है. तो जिससे आप romantically connected ho. This person could be your crush also. This person could be whom you secretly admire. Like आप जिन्हें secretly admire करते हो ये वो person भी हो सकते हैं. बट ये this person could be anyone. ठीक है. तो जिन्हें लाइक आपका रोमांटिक इंटरेस्ट है ये पर्सन. ठीक है. तो क्रश हो सकते हैं. लव इंटरेस्ट में योर लवर, जिस योर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या जैसा भी आपका रिलेशनशिप है. तो इट इज ऑल अबाउट लव इंटरेस्ट. ठीक है. कि आपके लव इंटरेस्ट आपको कैसे व्यू करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं व्हेन दे सी यू. ठीक है. तो रीडिंग इज गोना बी डिटेल्ड. ठीक है. इंट्यूटिवली चूज द पाइल. मैं 2 पाइल्स दे रही हूँ यहाँ पर. एक ये रबड़ और एक ये डायरी. तो यू हैव कुछ टाइम अगर आपको इंट्यूटिवली चूज करनी है. यहाँ पर 2 पाइल्स हैं. इस रीडिंग से आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट डज दिस पर्सन एग्जैक्टली थिंक अबाउट यू. उस चीज को लेकर बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको. सो वी आर गोना प्रोसीड विद द रीडिंग. अगर अभी तक आपने चूज नहीं किया है तो यू कैन पॉज द वीडियो फ्रॉम हेयर ऑन एंड आई एम गोना स्टार्ट विद द रीडिंग हेयर. ठीक है. तो जिन्होंने रबर चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1. ठीक है. सो वी आर गोना चेक कि व्हाट डज मेरे पाइल 1 के यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको कैसे व्यू करते हैं. मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं. यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें कैसे व्यू करते हैं. आपके लव इंटरेस्ट. ठीक है. आपके लव इंटरेस्ट आपको कैसे व्यू करते हैं. ठीक है. पाइल 1 के लव इंटरेस्ट आपको कैसे व्यू करते हैं. आई एम हैप्पी फॉर यू पीपल क्योंकि पहला कार्ड ही लवर्स का कार्ड है. सो डेफिनेटली दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स बहुत है इस पर्सन के दिल में. एंड लवर्स का कार्ड इज लाइक ट्रू लव रिप्रेजेंट कर रहा है. आई फील इस पर्सन का आपके लिए ट्रू लव है. ठीक है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी आपका बॉन्ड है, आप क्रश भी हो, ये फ्यूचर में हो सकता है किसी के लिए रिलेशनशिप भी टर्न आउट हो जाए अगर आपके लिए पर्सन सीक्रेट एडमायरर है आपके. या ये आपके कोई अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनको आप सीक्रेटली एडमायर करते हो. तो आई सी अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में एक रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो जाए. ये रिलेशनशिप लाइक कि बॉन्ड अगर आपका फ्रेंडशिप है तो ये रिलेशनशिप में फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म हो जाए. आई सी अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि ये फ्यूचर में एक रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो जाए. अगर आप दोनों फ्रेंड्स हो या आपके क्रश है तो ये फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू. ठीक है. और अगर अभी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर मोर डेडिकेटेड टू दिस पर्सन. आपके मन में फीलिंग ज्यादा है इस पर्सन को लेकर. लाइक ये पर्सन थोड़े मेरे को परेशान लग रहे हैं किसी चीज से. दे आर आस्किंग फॉर सम आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स. दिस पर्सन जो आपके लव इंटरेस्ट है. ठीक है. आपकी तरफ से मुझे प्यार ज्यादा लग रहा है कि लाइक यू आर मोर इमोशनल टूवर्ड्स दिस पर्सन. मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स आपके एंड से ज्यादा है. ठीक है. वी चेक मोर. देखो मेरे को ना ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि यूनिवर्स ना आपको कुछ सिग्नल्स सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. बट यू आर लाइक इग्नोरिंग देम. यू आर इग्नोरिंग दिस दो सिग्नल्स फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स आपको कोई ना कोई सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ सिंबल, कुछ सिग्नल, समथिंग यूनिवर्स इज ट्राइंग टू सेंड यू पीपल जो आपके एंड से इग्नोर हो रहा है. आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज को, वो सिग्नल को, उस चीज को.
देखो आई फील कि इफ यू आर ये पर्सन को ना ऐसा थोड़ा हल्का सा ऐसा लगता है कि आप थोड़ा इनको कुछ चीजों को लेकर फोर्स करते हो, ठीक है। डेफिनेटली ये आपको रिलायबल समझते हैं, ये पर्सन आपको रिलायबल समझते हैं, बट इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है, ये आपकी तरफ पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहे। लेट मी टेल यू, यहाँ पर ट्रू सोलमेट कनेक्शन नजर आ रहा है, कुड बी ट्विन फ्लेम फॉर समवन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, लवर्स का कार्ड आया डेफिनेटली, तो यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप वेरी फास्ट, ठीक है, और ये पर्सन थोड़ा इतनी जल्दी दिस पर्सन कांट टेक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल इन टेकिंग दिस रिलेशनशिप वेरी फास्ट। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि माइट बी इनकी कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, लाइक यू रियली नीड टू फाइंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। मुझे लग रहा है कि आपको जो जो भी नॉलेज है इस पर्सन के बारे में या जो भी पता है, इट्स नॉट यू नो एक्यूरेट, मतलब पूरी बात नहीं पता आपको, आपको इस पर्सन के बारे में पूरी बात नहीं पता है। बट आप ना इस पर्सन पे अपने आप को थोड़ा इन्फोर्स करने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील होता है, माइट भी आप ऐसा करते ना हो, बट इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि यू आर ट्राइंग टू इन्फोर्स योर सेल्फ ऑन देम, ठीक है। तो ये पर्सन उस चीज को ऐसे ले रहे हैं कि आप जो भी आपका बॉन्ड है, क्योंकि पर्सन जो भी है, अगर आपका रिलेशनशिप भी यू वांट अ रिलेशनशिप ऑल्सो, तो माइट भी ये पर्सन रिलेशनशिप चाहेंगे आपके साथ, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, लवर्स का कार्ड है, यू लव दिस पर्सन, इस पर्सन के भी एंड से लग रहा है, बट दिस पर्सन हैज कुछ पास्ट, ठीक है, ये पर्सन के बारे में आपको पहले बात पूरी बात पता नहीं है, ठीक है। तो मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है या तो ये फैमिली की वजह से बाउंडेड है, बर्डनड है ये पर्सन, या इनका कुछ पास्ट है जिसकी वजह से ये पर्सन निकल नहीं पा रही, आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं डेफिनेटली, एंड दे फाइंड अ गुड ऑप्शन इन यू, लाइक मूव ऑन करने वाइज अगर इनका कुछ पास्ट भी है, क्योंकि मुझे कुछ नजर आ रहा है कि फैमिली से डिप्रेस्ड है, या फिर इनका कुछ पास्ट है, कोई पास्ट पर्सन है, समथिंग लाइक दैट आई सी इन दिस पर्सन लाइफ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो यू वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप बहुत फास्ट, ठीक है, आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी हो जाए, मैं जल्दी कन्फेस कर दूं, हम जल्दी रिलेशनशिप में आ जाए, ऐसे हमारा बॉन्ड जल्दी 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 आगे बढ़ जाए। तो ये पर्सन जल्दी नहीं लेकर जाना चाहते, और अगर आप इनसे यू नो जल्दी चीजें बढ़ाने की कोशिश करोगे या जल्दी रिलेशनशिप को बढ़ाने की कोशिश करोगे, दिस पर्सन वोंट बी कंफर्टेबल, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप ना वोंट टर्न आउट, मतलब इसमें आप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, एंड ये पर्सन आपसे दूर होने की कोशिश कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ज्यादा चीजें जल्दी लेकर जाना नहीं चाहते, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू टेक थिंग्स वेरी फास्ट विद दिस पर्सन। आप आपका इंटरेस्ट है कि यू फील पॉजिटिव अबाउट दिस पर्सन, आप चाहते हो इनके साथ रिलेशनशिप हो, लाइक यू आर कनेक्ट, ये भी पर्सन आपसे यू नो एक सॉफ्ट कॉर्नर है इस पर्सन के भी दिल में, सॉफ्ट कॉर्नर है आपके एंड से, अगेन आई वुड से ज्यादा लग रहा है ये पर्सन किसी चीज से डिप्रेस्ड है, इनका कुछ पास्ट है, या तो या ये पर्सन की फैमिली में कुछ ऐसा हो सकता है, बट देयर इज समथिंग जो इनको बॉदर कर रहा है। आपको इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी बात नहीं पता है, आई फील आप इस पर्सन की पर्सनल लाइफ के बारे में भी ज्यादा कुछ जानते नहीं हो, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है, इंट्यूटिवली जो मुझे आ रहा है, इस पर्सन के बारे में आप ज्यादा जानते नहीं हो, ठीक है। ये पर्सन कुड बी प्रेइंग फॉर समथिंग, हो सकता है ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकता है, बट दिस पर्सन इज जेन्युइनली प्रेइंग फॉर समथिंग, या ये इनकी पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। आई फील दिस पर्सन इज लाइक रिक्वेस्टिंग द यूनिवर्स फॉर समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स से ये कुछ चीज मांग रहे हैं, कि कोई विश मांग रहे हैं कि ये चीज ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, बट वो चीज ऐसे हो नहीं पा रही है, एंड इनकी कोई प्रेयर है जो अनआंसर्ड है यूनिवर्स की तरफ से। व्हाट डज दिस, देखो ये पर्सन के लिए ना आप हर बार खड़े हो जाते हो, हर बार हेल्प करने के लिए, तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल समझते हैं, ठीक है। ये पर्सन समझते हैं कि आपको बहुत रिसोर्सफुल समझते हैं, लाइक अ पर्सन जो, इनको ऐसा लगता है कि यू आर अ पर्सन जो मैजिक कर सकता है इनकी लाइफ में, हो सकता है आप इनके लिए हर बार खड़े रहते हो हेल्प करने के लिए, तो वो चीज वो क्वालिटी इस पर्सन को आपकी बहुत पसंद आती है कि कोई इतना सपोर्टिव कैसे हो सकता है, कोई इतना खड़ा कैसे हो सकता है, लाइक यू आर एवरी टाइम विद दिस पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को आपके एंड से हर बार सपोर्ट फील होता है, हर बार आपके एंड से ऐसा लगता है कि यू आर देयर विद देम, एवरी टाइम यू आर देयर, लाइक आप एज अ, मतलब आप ऐसा हो सकता है ना कि आप एकदम ही ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन के सामने प्रकट हो जाते हो, समझ रहे हो कि मतलब एकदम ही आ जाना, तो इस पर्सन की हेल्प के लिए आप हर बार खड़े हो जाते हो, तो उस वे में दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट, ये पर्सन आपको रिलायबल भी समझते हैं, बट इस पर्सन का कुछ पास्ट है, ये पर्सन के मन में फीलिंग्स भी है, मुझे फ्यूचर में लग रहा है कि लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली कुछ आपका बन सकता है फ्यूचर में फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील, बट
मोस्ट ऑफ यू आई फील कि फ्यूचर में कुछ आप दोनों का बन सकता है, ठीक है। तो बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम ये चीज वो टेक टाइम, ज्यादा जल्दी नहीं। और अगर आप इस पर्सन पे ज्यादा चीजें फोर्स करने की कोशिश करोगे तो ये पर्सन के साथ आपका हो नहीं पाएगा। लाइक दिस द थिंग्स वोंट वर्क इन योर फेवर, ठीक है। लास्ट में वो बैकफायर हो सकता है, या इस पर्सन की पास्ट इश्यूज, जो भी पास्ट इश्यूज है या जो भी फैमिली इश्यूज है, वो आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर सकते हैं या खराब कर सकते हैं इन अ वे। लाइक जैसे आप सोच रहे हो वैसे चीजें नहीं जाएगी और खराब हो सकती है उस वे में। मुझे ऐसा लगता है कि दिस आई एम गेटिंग, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं है टू टेक योर रिलेशनशिप फॉरवर्ड। अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में भी आते हो तो। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर रिलेशनशिप बन भी सकता है अगर अभी क्रश वाली सिचुएशन, क्योंकि मुझे लग रहा है जो भी है बहुत इनिशियल है, नॉट बहुत ज्यादा मेरे को लग नहीं रहा है कि रिलेशनशिप है या नहीं है। फ्यूचर में मुझे रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी लग रही है, बट आपको इस पर्सन को हील होने का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस पर्सन को सपोर्ट करना पड़ेगा जैसे आप अभी करंटली कर रहे हो। आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो सकते हैं, उस चीज के लिए दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट। बट आप जैसे कुछ चीजों के लिए फोर्स करते हो, मे बी रिलेशनशिप या कुछ चीज है जो इस पर्सन को लगता है कि आप इन पे फोर्स कर रहे हो, लाइक इन्फोर्स कर रहे हो। लाइक ये पर्सन चाहते नहीं है बट यू आर इन्फोर्सिंग दोस थिंग्स ऑन दिस पर्सन, तो वो चीज से दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल आई फील, ठीक है। बट यू कुड बी वेरी रिसोर्सफुल पर्सन आई फील कि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज हो सकती है आपकी किसी सब्जेक्ट में, या आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा स्किलफुल हो सकते हो, आपके पास बहुत डिफरेंट स्किल्स हो, ठीक है, विच मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अदर पीपल अराउंड यू, ठीक है। तो मुझे ये चीज लग रही है। लेट मी चेक मोर। देखो एट टाइम्स ना ये पर्सन आपको ऐसा भी लगता है, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप में रोमांटिकली कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, होंगे। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे लाइक रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड होंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना इज नॉट रेडी टू टेक योर रिलेशनशिप अहेड। ये पर्सन की लाइफ में कुछ अपना चल रहा है, ठीक है। और एट टाइम्स आप इनको फोर्स कर देते हो, और उसके बाद जैसे चीजें होती हैं आप दोनों के बीच में, तो इट डजंट एक ऑकवर्डनेस आ जाती है। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ऑकवर्डनेस आ जाती है, क्योंकि ये पर्सन इज मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन पे स्पाई भी कर रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन पे स्पाई भी कर रहे हो सकते हो। आई एम गोना टेक क्लैरिफिकेशन फॉर द सिचुएशन फर्स्ट, फिर उसके बाद मैं बोलूंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया तो मुझे जो लग रहा है मैं लेना चाहूंगी। देखो देयर इज समथिंग इन देयर लाइफ जो इनको स्टक रख रहा है। ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्सन हर बार इस सिचुएशन में स्टक होकर रहना चाहते हैं, बट ये पर्सन ना बाहर नहीं आ पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये ना एक मुझे लग रहा है एक ऐसी सिचुएशन में नहीं लिंगर ऑन कर रहे हैं। इनका कोई एक्स भी हो सकता है जो दैट पर्सन कैन रिटर्न बैक इनटू देयर लाइफ। अगर कोई एक्स है तो मुझे रिटर्न करने का स्कोप लग रहा है। देयर इज समथिंग दे आर हाइडिंग, डेफिनेटली दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। आपको पूरी बात नहीं पता है, पहले पता करो इस पर्सन के बारे में, ठीक है। और ये पर्सन ना आपको बहुत मस्त मौला टाइप दिखता है कि लाइक यू आर वेरी रिलैक्स्ड पर्सन, यू आर वेरी काम पर्सन। थोड़ा इन्होंने ना आपको मस्तीखोर वाले मूड में देखा, तो इनको वो आपकी मस्ती, वो नेचर जैसे आप रहते हो, वो चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है आपकी, ठीक है। और कुछ कंफ्लिक्ट्स है इनके दिमाग में, ये खुद भी मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन। आई वुड से आपकी पेशेंस, अगर आप इस पर्सन के साथ पेशेंट रहते हो, ये जो भी सिचुएशन फेस कर रहा है, आई डोंट नो, सबके लिए डिफरेंट आ रहा है। किसी के लिए एक्स दिख रहा है, किसी के लिए फैमिली इश्यूज दिख रहा है। जो भी इनकी सिचुएशन रहती है, आप इनको जैसे सपोर्ट करते हो आने वाले टाइम में, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है इस पर्सन के लिए, ठीक है। द वे यू स्लो डाउन, एज आई सेड, थोड़ा स्लो डाउन। मैंने बोला ना बिल्कुल नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया ये कार्ड। लेट मी शो इट टू यू, कितना मतलब स्लो डाउन। देखो रीडिंग कितनी मैच हो रही है मेरी इंट्यूशन से, अलाइन हो रही है, ठीक है। सो आपको थोड़ा स्लो डाउन करने की जरूरत है, थोड़ा रिलायबिलिटी के साथ ये रिलेशनशिप ले जाने की जरूरत है। डोंट वरी, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ के। दिस पर्सन इज नॉट गोना गो एनीवेयर, ठीक है। ये पर्सन बस थोड़ा प्यार चाहते हैं, ये पर्सन बस थोड़ी पेशेंस चाहते हैं आपकी तरफ से। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दिस पर्सन। कोई भी जल्दबाजी का डिसीजन आपको इस पर्सन से दूर कर सकता है। आप इस पर्सन को चाहते हो ना कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओ, या आप इस पर्सन के साथ कुछ लॉन्ग लास्टिंग चाहते हो, तो आपको इस पर्सन को टाइम देने की जरूरत है बहुत ज्यादा, ठीक है। यू हैव टू गिव दिस
पर्सन सम स्पेस एंड सम टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े मूडी किस्म के भी हैं, ठीक है। इनके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, बट आप इनको जितना पेशेंटली समझोगे, जितना अच्छे से समझोगे, ये उतना आपके साथ रहेंगे, ठीक है, उतना आपसे आपके पास आने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप इनको हील होने का टाइम नहीं दोगे, या अपने आप को इन पे इन्फोर्स करोगे, ठीक है, ज्यादा इन पे जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे कि रिलेशनशिप लेकर जाओ लेकर जाओ लेकर जाओ, या फ्रेंडशिप से आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, तो आप इस पर्सन को लूज कर दोगे। मोर ऑन द चांसेस आर लाइक यू पर्सन वुड लूज दिस पर्सन, लाइक दिस पर्सन कैन गो अवे फ्रॉम यू। लाइक आप जो रिलेशनशिप सोच रहे हो ना, वो फिर बस एक ड्रीम बन के रह जाएगा। बट अगर आप इस पर्सन को थोड़ा टाइम दोगे हील करने का, तो माइट बी दिस पर्सन रिमेन्स विद यू, और ये पर्सन आपकी और रिस्पेक्ट करेंगे, एंड आपका बॉन्ड उसमें और बढ़ेगा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपका जो बॉन्ड है इस पर्सन के साथ, ये और स्ट्रांग होता जाएगा, एंड दिस इज गोना पे यू, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको ये चीज पे करेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा, ठीक है। लेट मी टेक आउट मोर, सारे टेक्स्ट निकाले नहीं है, आई एम गोना चेक, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताओ, मेरे पाइल 1 के लिए बताओ कि मेरे पाइल 1 को कैसे व्यू करते हैं उनके पर्सन, पाइल 1 को कैसे व्यू करते हैं उनके पर्सन। I can't make a decision. As I said, ये person बहुत ज़्यादा confused है. This person is not able to make a decision. This is a confirmation. ठीक है, whatever I said, this is a confirmation of whatever I said. I don't want to be who I used to be. You deserve better. तो ये पर्सन ना, हो सकता है इनके पास्ट में जो भी इश्यूज हुए हैं, जो भी एक्स था, जो भी जिसने भी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उसकी वजह से ना ये पर्सन अपना नेचर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या उस ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट कुछ ट्रॉमा हुआ है इनकी लाइफ में, कुछ चीज है जो जिससे ये निकल नहीं पा रहे, कुछ एक के बाद एक चीजें हुई हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ये निकल नहीं पा रहे। देयर इज समथिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। तो आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि यू डिजर्व बेटर, ठीक है। इनको पता है कि आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो, इनके मन में भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, एंड दिस पर्सन वुड लव टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, बट इस पर्सन को भी टाइम चाहिए हील होने का। ये हील हो पाएंगे तभी आपको कुछ दे पाएंगे सॉलिड। तो ये पर्सन को जो इनका एक्स है उसने इनको ब्लॉक किया हो सकता है, ठीक है, या आपने इन्हें ब्लॉक किया हो सकता है, कोई ब्लॉक्ड है यहाँ पर, ठीक है। बट ये पर्सन ना, मेरे को ऐसा लग रहा है फंसे हुए हैं ज्यादा सिचुएशन में ना, ज्यादा फंसे हुए लग रहे हैं। आई कांट कम टू यू नाउ, एज आई सेड। देख रहे हो रीडिंग कितनी ऑन पॉइंट हो रही है इंट्यूजन से। सो ये पर्सन अभी आना नहीं चाह रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये पर्सन अभी रेडी नहीं है आने के लिए, ठीक है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, तो हो सकता है कि आपने इनकी कुछ बातों पे ऐसा बिलीव किया हो, फेथ शो किया हो इनमें, ठीक है। बट इनको ऐसा लगता है कि लोग इनकी बातों पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा लोनली भी है ये पर्सन, ज्यादा अपनी बातें किसी से शेयर नहीं भी कर पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। मैंने बोला ना आपको पूरी बात नहीं बताया। देख रहे हो आज की रीडिंग इंट्यूजन्स कितनी ऑन पॉइंट है। ये पर्सन आपसे फुली ऑनेस्ट नहीं है, इन्होंने आपको पूरी बात नहीं बताई है। यू नीड टू डिस्कवर मोर अबाउट दिस पर्सन, यू नीड टू फाइंड मोर अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। तो आपको और फाइंड करने की जरूरत है इस पर्सन के बारे में कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली हाइडिंग फ्रॉम यू, ठीक है। और क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप है या जो भी बॉन्ड है उसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आई वुड से कि लेट मी टेक आउट डेक्स, मैंने डेक्स निकाले नहीं जल्दी जल्दी में। यूनिवर्स प्लीज इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करो, यूनिवर्स प्लीज इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करो मेरे पाइल 1 के लिए। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, एज आई सेड। ये अपने किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी से सेपरेटेड है। दिस पर्सन कैन रिटर्न बैक इनटू योर लाइफ, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ट्रायंगल बन सकता है। तो इट कैन बी अ लॉट, इट कैन बी अ बिग मैस, बहुत बड़ा मैस हो जाएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी अपने एक्स से सेपरेटेड है, एंड दिस एक्स कैन रिटर्न बैक इनटू देयर लाइफ, आई फील, ठीक है। लेट मी चेक मोर। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशनिंग यू। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन में रेड फ्लैग्स हैं किसी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन आपके साथ कमिटेड ना भी हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगेन पाइल सिलेक्शन होने से ये नहीं होता कि
कंप्लीटली रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, बट अगेन आई फील कि यूनिवर्स आपको कुछ कह रहा है कि इस पर्सन की किसी किसी के लिए ये पर्सन आपके साथ सिंसियर ना भी हो, ठीक है, आपकी तरफ से प्यार है, बट इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आई डोंट फील कि उतना लव, उतना कमिटमेंट है, ठीक है, केमिस्ट्री। तो आप बहुत ज्यादा इस पर्सन से अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, ये भी पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिटवीन यू, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है किसी किसी के लिए, मुझे ये वाइब्स आ रही है, कॉलिंग योर सोलमेट। तो ये आपको, एज आई सेड, आपको ये सोलमेट लगते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना आपको आपके सोलमेट से ब्लेस करने वाले हैं। दिस कुड बी दिस पर्सन, या कोई फ्यूचर में आने वाला पर्सन भी हो सकता है। तो सम पर्सन इज कमिंग इन योर फ्यूचर एज वेल, मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए। न्यू लव, मैंने बोला ना ऑन पॉइंट, अभी मैंने देखा नहीं था, इसी बात पे कंफर्मेशन आ गई। न्यू लव, सम किसी किसी लिए मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज नॉट द पर्सन फॉर यू, एंड सम न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो आप जो इतने टाइम से सोलमेट के लिए प्रे कर रहे हो, यूनिवर्स इज गोना आंसर दिस कॉल, एंड यू आर गोना मीट योर सोलमेट सून, या यू आर गोना मीट सम ट्रू लव सून, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई एम गोना चेक मोर टू क्लियर द लव सिचुएशन। थोड़ा क्लैरिटी ले लेते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज मेरे पाइल 1 के लिए थोड़ी क्लैरिटी दो, मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए थोड़ी क्लैरिटी दो, ठीक है। बीइंग बर्न्ड, अफ्रेड टू लव समवन, तो या मैंने बोला ना कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव ऑन, इसी बात पे नोटिफिकेशन आई है। सो दिस पर्सन हैज अ फियर ऑफ लव एज वेल, कि मतलब अगर ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़े भी, तब भी इस पर्सन को बहुत सारे फियर्स ऑफ लव है, कि लाइक एक फियर ऑफ लव है कि प्यार करेंगे तो धोखा मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन हैज सम फियर ऑफ लव, ठीक है। अदर लव्स, मैंने बोला ना किसी के लिए दूसरा लवर नजर आ रहा है, ऑलरेडी दे आर विद समवन, एंड किसी से वॉकआउट हुए हैं सिचुएशन में, एंड दे केम टू यू, ठीक है। तो मुझे यही चीज नजर आ रही है, स्टिल इन्वॉल्व इन द पास्ट चीटिंग, ये पर्सन आपको चीट भी कर रहे हो सकते हैं, इनके कुछ अदर लव्स हैं, एज आई सेड, ठीक है। देख रहे हो रीडिंग कितनी ऑन पॉइंट हो रही है, इंट्यूशन ऑन पॉइंट होती है, तो करवाने वाली यूनिवर्स है। यूनिवर्स सिग्नल देते हैं एट नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल। तो या दिस पर्सन इज नॉट विलिंग टू सेटल डाउन अभी विद यू, अभी ये पर्सन इज नॉट प्रिपेयर्ड टू सेटल डाउन। किसी के लिए मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपका स्कोप है भी, बट किसी मेजोरिटी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कोप नहीं है, बिकॉज इनके एक्स वापस आ सकते हैं, या बहुत टाइम तक इनका एक्स का ही सीन रहेगा। लाइक अगर आप इस पर्सन के लिए वेट भी कर लोगे ना, तब भी इनका एक्स का सीन खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो इनका जो भी एक्स है वो आ जाएगा। तो ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि यू हैव टू बी एडल्ट इन दिस रूम, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें थोड़ा पैम्पर करो, आप इनका ध्यान रखो। तो दिस पर्सन वांट्स योर अटेंशन, ठीक है। ये पर्सन आपके अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा लोनली फील हो रहा है अभी। ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की वजह से, जो भी पर्सन इनकी लाइफ में है, उसकी वजह से दिस पर्सन फील्स लोनली, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मुझे ना ये लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि अगर ये पर्सन है भी, तो मेजोरिटी ऑफ यू आई फील कि आपका लाइक ये पर्सन ना आपको उलझाए रखेंगे सिचुएशन में, आपको बहुत ज्यादा उलझाए रखेंगे, एंड इनके एक्स वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत है। इनका अपने एक्स के साथ ही चलता रहेगा, इवन दो इफ यू वेट फॉर दिस पर्सन, इनका इनके एक्स के साथ ही चलता रहेगा। तो इट्स गोना बी नॉट फ्रूटफुल वेटिंग फॉर दिस पर्सन, लाइक यू वोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ यू आई फील। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन को पेशेंस दो, प्यार दो, तो फ्यूचर में कुछ स्कोप है भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्कोप नहीं है, फ्यूचर में स्कोप है, बट ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे, आपकी अटेंशन, आपका टाइम। तो थोड़ा ऐसा रहेगा, क्योंकि ये पर्सन थोड़े लोनली है अपनी लाइफ में, दे आर नॉट एबल टू मेक अ चॉइस, दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। तो ये अपनी लाइफ में खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, किसी किसी दूसरे को क्या ही बोलेंगे। सो ये पर्सन आपकी अटेंशन क्रेव कर रहे हैं, बट आई डोंट फील कि ये फुली आपके साथ कमिटेड रहेंगे फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई से। बट अगर आपको एक्जैक्टली जानना है, तो उसके लिए यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन, ठीक है। Thank you for watching, guys. Do like, share and subscribe. Pile 2, I'm gonna start with the reading of pile 2, ठीक है। Pile 2 जिन्होंने डायरी चूज किया, नीचे रबड़ गिर गया, चलो कोई ना। जिन्होंने ये डायरी चूज की है, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 2। वी आर गोना चेक कि व्हाट हाउ डज योर पर्सन व्यू यू, ठीक है। हाउ डज योर लव इंटरेस्ट व्यू यू। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके लव इंटरेस्ट उन्हें कैसे व्यू करते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनकी लव इंटरेस्ट उन्हें कैसे व्यू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके लव इंटरेस्ट उन्हें कैसे व्यू करते हैं।
ये पर्सन को ना ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आप बहुत ज्यादा अच्छे से अर्न कर रहे हो सकते हो, आपकी अर्निंग अच्छी हो सकती है, बिल्कुल हाउस मटेरियल, लाइक हाउ डू आई से, वाइफ मटेरियल, सॉरी, वाइफ हस्बैंड मटेरियल टाइप देखते हैं पर्सन। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। For some reason this person feels you are not giving a lot of attention to this person. थोड़ा आप अपने में इन्वॉल्व रहते हो। इस पर्सन ने ये चीज ऑब्जर्व करी है आपके नेचर में कि यू आर मोर इनटू योर लाइफ, ठीक है, आप ज्यादा अपने में रहते हो, इस पर्सन से आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ ऐसा करके। बट यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इवन इफ यू आर नॉट हैविंग, आप कमाते ना हो या आपके पास पैसा नहीं हो, आपकी फैमिली इनहेरिटेंस हो सकती है या कुछ फैमिली में ऐसा हो सकता है, देयर समथिंग, ठीक है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू आर वेरी वेल ऑफ, आपके पास पैसा है, आपके पास मनी है, फेम है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन फील्स कि आप कभी भी, आपको पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, या आप वेल सेटल्ड हो सकते हो, आपकी जॉब अच्छी हो सकती है, या आपका प्रोफाइल अच्छा हो सकता है, देयर समथिंग, ठीक है। तो मेरे को ये चीज लग रही है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट, इस पर्सन का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा मानना है कि आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हो, ठीक है। अब ना इस पर्सन को ना ये भी डाउट होता है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ज्यादा आपके बारे में अच्छे से जानते नहीं है। किसी के लिए पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये आपकी पास्ट एनर्जी भी हो सकती है इस पर्सन के साथ, ठीक है। अगेन यू कैन गेट मैसेजेस आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप सच में इतने अच्छे हो, सच में इतने सीधे हो जितना अपने आप को दिखाते हो, या यू हैव एन अदर साइड ऑल्सो, लाइक इनको कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, तो बट दिस पर्सन फील्स कि यू हैव सम अनदर साइड ऑल्सो, यू हैव अ शेडी साइड, लाइक आप जितना अपने आप को सीधा दिखाते हो, यू आर नॉट दैट सीधा, यू आर नॉट दैट इनोसेंट, दिस पर्सन फील्स दैट वे आपके लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, माइट भी ऐसा सच हो, माइट भी ऐसा झूठ हो, बट इस पर्सन का ओपिनियन ऐसा है आपको लेकर, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस पर्सन हैज फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, डेफिनेटली दे वांट समथिंग विद यू, ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप हो। अगर आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, आप रिलेशनशिप में हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, बट मुझे लग रहा है कि नहीं हो, मेजोरिटी जनरल रीडिंग के हिसाब से आ रहा है कि नहीं हो। तो दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग, एंड मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ ऑफरिंग यू, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ फैक्टर्स, इनके आसपास के लोग इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वर्क प्लेस में आप दोनों साथ में हो सकते हो, कोई भी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, या कोई ऑफिस हो सकता है आपका। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी वर्क प्लेस है वहां पर लाइक ये पर्सन आपको, इनको ना बहुत सारे लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके पास आने से, लाइक कोई आपके लिए नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ बोल रहा हो, या देयर समथिंग, लाइक दिस पर्सन इज गेटिंग हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल अराउंड देम, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आ रही है, इवन दो लाइक इनका ओपिनियन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन थोड़े कान के कच्चे हो हल्के से, ये पर्सन को आप रिलायबल लगते हो, अगेन दिस पर्सन सीज की समथिंग आपके साथ फ्यूचर में सॉलिड हो सकता है, लाइक मैरिज भी हो सकती है किसी किसी के लिए, लाइक हस्बैंड वाइफ मटेरियल देखते हैं। तो ये शादी के लिए भी, अगर आप दोनों की एज है ऑफ गेटिंग मैरिड, तो ये सोचते भी है कि आपके साथ शादी भी हो सकती है। बट अगेन दिस पर्सन इज अ बिट कंफ्यूज्ड, क्योंकि इनको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये एट टाइम्स आपके पास आना चाहते हैं बात करने के लिए, थोड़ा नर्वस भी फील करते हैं पर्सन, आपके पास आना भी चाहते हैं बात करने के लिए, बट एट टाइम्स कुछ लोग रोक देते हैं, या आसपास के लोगों का कुछ ओपिनियन इनको रोक देता है आपके पास आने से, या कुछ सॉलिड ऑफर करने से। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नियर फ्यूचर में आपके पास कभी भी आ सकता है, एंड दिस पर्सन कैन ऑफर यू समथिंग सॉलिड। बट ये पर्सन खुद ही अपने आप में कंफ्यूज्ड है, इनके ओपिनियंस बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं आसपास के लोगों की वजह से। डेफिनेटली मैंने बोला ना, इफ यू बोथ आर इन द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, तो ये डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, ये कुछ शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है, फॉर गेटिंग मैरिड। या किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इधर यू आर मैरिड और दिस पर्सन इज मैरिड, ठीक है, तो बट यू आर नॉट हैप्पी इन योर मैरिज, या ये पर्सन अपनी शादी में खुश नहीं है, तो यू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नजर आ रहा है किसी के लिए, ठीक है। तो बट दिस पर्सन वांट्स टू, ये मैरिड है या नहीं मैरिड है, दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू, आई फील डेफिनेटली, ठीक है, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को ना, अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर समवन whom दे कैन गेट मैरिड टू, और ये आपको बिल्कुल हस्बैंड वाइफ मटेरियल दिखते हैं, एज ए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो ये एज अ कंफर्मेशन भी है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी का सोचते हैं, आपसे रिलेशनशिप का सोचते हैं, फिर शादी का सोचते हैं, अगर आप दोनों की एज है गेटिंग मैरिड की, इफ यू आर इन द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज लाइक थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड टू यू, बट अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड है कुछ चीजों को लेकर, इनको थोड़ा कंफ्यूजन है।
इनको लगता है फैमिली वाइज भी आपको देखते हैं कि एडजस्ट कर दोगे इनकी फैमिली में, लाइक यू वुड बी गुड टुगेदर, समथिंग लाइक दैट आई फील फॉर दिस पर्सन, इनको ऐसा लगता है। Hmm. हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में भी एंडिंग हुई हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करे हो, या इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हुआ हो सकता है जो खत्म हुआ हो, इसी बात पे कंफर्मेशन आया, नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन ऑफ कंफर्मेशन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज से मूव ऑन करे हैं, ठीक है। डेफिनेटली कोई इनकी मैरिज भी हो सकती है, ये पर्सन डाइवोर्स्ड हो सकते हैं, या फिर किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है डाइवोर्स हो सकते हैं पर्सन, या ये डाइवोर्स फाइल कर रहे हो, या दे समथिंग, ठीक है। ये पर्सन किसी सिचुएशन से किसी या ये किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, बट आई फील हियर इज अ एंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंडिंग है, ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई चीज एंड हुई है, ठीक है। डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉर आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं कि आपके साथ कुछ आगे बने फ्यूचर में, यू बोथ हैव अ फ्यूचर टुगेदर। ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये आपको कुछ ऑफर दे, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर दे, मैरिज का ऑफर दे, या समथिंग लाइक दैट इनके दिमाग में है। तो अभी तो फिलहाल रिलेशनशिप का है, बट फ्यूचर में ये सोचते हैं कि अगर आप दोनों की एज है, आप दोनों शादी कर सकते हो, तो दे कैन गो फॉर मैरिज एज वेल, बट अभी तो रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। बट दिस पर्सन अगर अभी तक अप्रोच नहीं कर रहा है, तो आई फील दिस पर्सन कैन सून कम टूवर्ड्स यू एंड कैन ऑफर यू समथिंग सॉलिड, आई फील, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस पर्सन कैन कम टूवर्ड्स यू एंड कैन ऑफर यू समथिंग सॉलिड, जो लाइक आप चाह रहे हो कि कुछ मिले, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन इनवर्स, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप इनको पहले क्यों नहीं मिले, अगर इफ यू बोथ आर मैरिड या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनका कहीं ना कहीं टाइम अच्छा नहीं चल रहा, या इनको आपके लिए भी लगता है कि क्या पता आपका टाइम अच्छा ना चल रहा हो, कुछ ऐसा करके है इनके दिमाग में कि माइट भी आपका टाइम अच्छा ना चल रहा हो, माइट भी इनका टाइम अच्छा ना चल रहा हो, बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनको पहले क्यों नहीं मिले, ठीक है। कुछ ऐसा करके इनके दिमाग में है। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, या कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं है, फैक्टर्स फेवर में नहीं है, मे बी आपने बताया हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, माइट भी आपने ना भी बताया हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। लेट मी चेक मोर। ये पर्सन अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, लाइक जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, दे आर नॉट हैप्पी, जो भी इनकी लाइफ में हुआ है पास्ट में, तो ये चाहते हैं कि अब कुछ अच्छा हो, अब उस चीज से बाहर निकले। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने भी इस पर्सन की हेल्प करी हो सकती है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने में। इनका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या जो जिनके साथ ये मैरिड थे वो टॉक्सिक हो वो पर्सन, तो आपने भी इस पर्सन की हेल्प करी हो सकती है किसी किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है किसी टॉक्सिक मैरिज से बाहर आने में हेल्प करी हो सकती है, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने में हेल्प करी हो सकती है, बट यू हैव हेल्प दिस पर्सन इन सम वे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आए हैं, एंड आप बाहर आते ही आपसे मिले हैं, ठीक है। और किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आई फील कि आप दोनों मिले हो, ठीक है। इंटीग्रेशन, तो यार डेफिनेटली इनको ऐसा जब भी आपसे मिलते हैं तो ये पर्सन फील हील्ड, इनको बिल्कुल ना चीजें, आप इनको ना एक नया पर्सपेक्टिव देते हो लाइफ को लेकर, ठीक है। तो इनको आपके साथ मिलके एक हील्ड फील होता है, बहुत ज्यादा आपके प्यार में हीलिंग लगती है आपके साथ, जो भी ये टाइम स्पेंड करते हैं, इनको बहुत ज्यादा एक हीलिंग फील होती है, एक यूनिकनेस लगती है, ये ना सोच पाते हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत किसी पास्ट में जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं, या इनकी जो एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड जो भी थे, उनके साथ इनको बहुत ट्रॉमेटिक लगा है, बहुत ट्रॉमा इन्होंने झेला है, या कुछ बहुत ज्यादा ऐसा गलत इन्होंने झेला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक लगा है वो चीज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आपसे मिलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनको सोचने का मन करता है, लाइफ जीने का मन करता है, इनको एक नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं जो इनको पहले नहीं मिल रहे थे, तो इनकी लाइफ एक पॉजिटिव वे में चेंज हुई है, और आपने इनको इन सम वे हील करने में हेल्प करी है, लाइक दिस पर्सन गॉट हील्ड व्हेन ये आप इनकी लाइफ में आए हो, तो इनको एक हीलिंग मिली है, आपके प्यार से इनको हीलिंग मिली है, या आपसे इंटरेक्शन से इनको हीलिंग मिली है, लाइक इन सम वे यू हैव हेल्प देम, ठीक है। आई फील यू हैव हेल्प्ड देम इन सम वे, ठीक है, यू सपोर्टेड देम इन सम वे, आपका कुछ तो इनको सपोर्ट मिला है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपैरिजन इश्यूज भी हैं, इनको लगता है कि आप दोनों सेम रिलीजन, सेम कास्ट, या सेम कल्चर, सेम रिलीजन, सेम कास्ट, इवन या तो आपकी कंट्रीज भी डिफरेंट हो सकती है, आप आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकते हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि माइट भी आप इनके साथ रिलेशनशिप में ना हो, तो वो थोड़े सेल्फ
थोड़ा इनको डाउट है अपने पे कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में क्यों ही आना चाहोगे, व्हाई वुड यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। तो इस पर्सन को ना थोड़े अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज है बेसिकली, कि लाइक दे आर नॉट एबल टू रियलाइज देयर वर्थ, दे आर नॉट एबल टू कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। इनको कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू लाइक अपने ही उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, इनको कहीं ना कहीं कंपेरिजन कर रहे हैं कि व्हाई वुड यू कम टूवर्ड्स दिस पर्सन, इनमें ऐसा क्या है कि यू वुड कम टूवर्ड्स दिस पर्सन, या कुछ कंपेरिजन इश्यूज है इनको, या किसी ने इनके दिमाग में कुछ ऐसा करके डाला हो, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी चीज से तो बहुत ज्यादा अगेन थोड़ा इनको बहुत ज्यादा अभी ट्रस्ट इश्यूज भी है थोड़ा, दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट डेफिनेटली कुछ ट्रस्ट इश्यूज है, इनको थोड़ा प्यार पे ट्रस्ट करने से डर लगता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है जो इनका खत्म हुआ है, मेरे को किसी के लिए लग रहा है किसी चीज से मूव ऑन करे हैं, एज आई सेड मून का कार्ड भी है, तो किसी चीज से अगेन मूव ऑन करे हैं ये, या किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बहुत ज्यादा मूव ऑन करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन को बहुत ज्यादा मेंटली, जिस भी पर्सन के साथ ये एक्स थे वो पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, ठीक है, ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करें या किसी टॉक्सिसिटी से मूव ऑन करें, ठीक है। जो मे बी अगर ये पर्सन मैरिड थे तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करें, बट इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू मतलब सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रॉमा से कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पा रहे, जो भी इनके एक्स के साथ था या जो भी इनका एक्स था या जो भी था, तो ये उस ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अपना दिमाग सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे फील रियली गुड विद यू, यू हेल्प देम इन हीलिंग, ठीक है, समवॉट दे फील, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, मेरे को ऐसा लग रहा है दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू अप्रोच यू, थोड़ा इनको अप्रोच करने में थोड़ा डाउट्स है कि दे शुड अप्रोच यू, कुछ ऐसा करके इनको डाउट्स है कि यू वोंट एक्सेप्ट देम, या कुछ ऐसा करके इनको है कि कुछ ऐसा है कि दे आर नॉट एबल टू अप्रोच यू, इनके ऊपर से ना डिसीजंस बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आसपास के लोग, तो दे डोंट नो इफ दे शुड अप्रोच यू और नॉट, मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी के लिए। और इनका कोई बच्चा भी हो सकता है या आपका कोई बच्चा हो सकता है, बट मुझे इनका कुछ, अगर ये मैरिड है या थे तो इनका कोई बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन में कैसे व्यू करते हैं, उनके पर्सन में कैसे व्यू करते हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, एज ए सेड ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बट इनको डर है, दे आर स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, ये पर्सन आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपैरिजन इश्यूज भी है, बहुत चीजें हैं इस पर्सन के दिमाग में जिसके बियॉन्ड ये पर्सन सोच नहीं पा रहे हैं। इसी बात पे नोटिफिकेशन आया, डोंट वेट फॉर मी प्लीज, तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि डोंट वेट फॉर दिस पर्सन, फॉर समथिंग दिस पर्सन इज टेलिंग यू कि डोंट वेट फॉर देम, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से दिस पर्सन इज टेलिंग यू कि डोंट वेट फॉर देम, ठीक है। द पैशन इज टू मच, ये पर्सन कह रहे हैं पैशन बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, इनको आपके साथ एक हीलिंग फील होती है, आपसे बात करके हीलिंग फील होती है, देयर इज समथिंग, इवन अगर आप बात नहीं भी करते, आपके बीच में इतना इंटरेक्शन है भी नहीं, या आपने थोड़ा लाइटली बोला, बट दिस पर्सन फील्स रियली गुड विद यू, आई फील, ठीक है। द पैशन इज टू मच, इस पर्सन के दिल में पैशन बहुत ज्यादा है आपको लेकर, सो आई डेफिनेटली फील ये पर्सन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि डोंट वेट फॉर देम, कुछ ऐसा करके है। आई कैंट हैंडल योर लव, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि दे कांट हैंडल योर लव, दे समथिंग, ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू हैंडल इतने सारे इमोशंस कहीं ना कहीं। इज इट ओवर, तो हो सकता है आप भी किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करे हो, या किसी चीज से मूव ऑन करे हो, तो ये पर्सन पूछ रहे हैं कि या फिर इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसकी वजह से दिस पर्सन इज आस्किंग क्या ये चीज खत्म हो गई है, मतलब इनको विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी कोई चीज खत्म हो सकती है। वॉट डू यू सी इन मी, मैंने बोला ना इनको कंपैरिजन इश्यूज हैं, इनको लगता है कि यू आर फार बेटर देन देम, ये बहुत ज्यादा आपको हाईलाइट में दिखते हैं, लाइक बहुत हाईलाइट में, अपने आपको यहाँ देखते तो आपको यहाँ देखते हैं, तो दे समथिंग लाइक दैट, तो इनको लगता है कि व्हाट डू यू सी इन देम, आपने इनमें ऐसा क्या देखा कि आपको प्यार हो गया है, समथिंग लाइक दैट। लोग इन पे बिलीव नहीं करते, मतलब इनको ना ज्यादा लोग समझने वाले नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कहीं ना कहीं समझते हो, या आप इनको समझ सकते हो, अगर आप दोनों की इतनी बात नहीं भी हुई है, देन ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि आप इनको कहीं ना कहीं समझ सकते हो, इनको आपके साथ अच्छा लगता है। एक कार्ड आया है वो टेक इट, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, मैंने बोला ना इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज है,
इनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट गुड विद यू, या आपको इनको आप क्यों ही प्यार करोगे, इनमें ऐसा क्या है कि आप इन्हें प्यार करोगे, तो देयर समथिंग लाइक दैट। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज से निकल नहीं पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज रीडिंग ऑन पॉइंट है, इंट्यूजन ऑन पॉइंट है, करवाने वाले यूनिवर्स हैं, ठीक है। आज किसी को मैसेज पहुंचना है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज इस सिचुएशन को क्लियर करो। इनको कंपैरिजन इश्यूज बहुत ज्यादा है, लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि व्हाई वुड यू एक्सेप्ट देम, आप इतने हाई लेवल पे हो और ये यहाँ पर है, ये आपको यहाँ देखते हैं, ठीक है, आप यहाँ हो, ये पर्सन यहाँ है, तो ये पर्सन को लगता है व्हाई वुड यू एक्सेप्ट देम, इन्होंने ऐसा क्या किया है, इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, या व्हाई वुड यू, आप इनसे बात ही क्यों करोगे, ठीक है, इन्होंने ऐसा क्या किया है। यूनिवर्स प्लीज बताओ पाइल 2 के लिए गाइडेंस, तो पाइल 2 के लिए बताओ, पाइल 2 के लिए बताओ, पाइल 2 के लिए बताओ। Make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Oh, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि यू शुड टेक अ स्टेप। ये पर्सन तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, मे बी ये बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आपके पास ना आए, ठीक है, तो इसमें यू वुड लूज दिस पर्सन, क्योंकि ये बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा है, ये जो भी इनकी लाइफ में हुआ उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि व्हाट्स द राइट थिंग टू डू, दे आर रियली कंफ्यूज्ड इन देयर लाइफ, ठीक है, ये पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड इन देयर लाइफ। तो यूनिवर्स कह रहा है कि यू शुड मेक एन एफर्ट, आपकी तरफ से यूनिवर्स कह रहा है, आपको बोल रहा है कि यू शुड मेक एन एफर्ट, क्योंकि ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, जनरल रीडिंग के हिसाब से यही गाइडेंस है कि यू शुड टेक अ स्टेप, ठीक है। बाकी सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है, अगेन अगर रीडिंग पाइल वाली भी है तब भी डिफरेंट हो सकती है, बहुत हद तक चीजें रेजोनेट ना भी करे तब भी ऐसा होता है, कुछ मैसेजेस होते हैं अगेन, बट ऐसा नहीं होता कि इट्स जस्ट लाइक अ पर्सनलाइज रीडिंग। तो इफ यू फील कि आपकी सिचुएशन में लेना चाहिए तो लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि टेक अ स्टेप, मेक एन एफर्ट, ठीक है, आपको एफर्ट लेने की जरूरत है, इस पर्सन का वेट मत करो, माइट बी यू माइट लूज दिस पर्सन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो इस पर्सन को आपके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी लगता है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यू बोथ हैव नोन ईच अदर बिफोर, और इस पर्सन को जो फील होता है ना आपके साथ, जो बॉन्ड फील होता है, जो आपकी तरफ से वार्मथ फील होती है आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपसे बातें डिस्कस करके, इट्स बिकॉज ऑफ दिस पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आप दोनों पास्ट लाइफ के लवर्स भी हो सकते हो किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है, तो ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, आपकी तरफ से भी जेन्युइन लव है, सो दिस इज अ लव ऑफ लाइफ टाइम। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट लूज दिस लव, ठीक है, ये ट्रू लव है, जो भी है ये, दिस इज ट्रू लव, ठीक है, डोंट लेट गो ऑफ दिस लव, ठीक है। आपको रिस्क लेना चाहिए और इस पर्सन से बात करनी चाहिए। अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग, अगर आपको इंट्यूटिवली फील होता है, आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, तो डेफिनेटली यू शुड थिंक फॉर इट, यू शुड थिंक अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि अब अगर आपको एक्जैक्टली जानना है तो उसके लिए तो आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, आप मेरे से करवा सकते हैं, जिससे भी करवा सकते हैं, whom you feel comfortable with, बट एग्जैक्ट कुछ भी स्टेप लेने से पहले एक पर्सनलाइज रीडिंग ले लेना। जनरल रीडिंग के हिसाब से आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आपको यू शुड टेक अ स्टेप, यू शुड मेक एन एफर्ट, ठीक है, फॉर दिस ट्रू लव, क्योंकि ये ट्रू लव है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का, ठीक है, यू डिजर्व लव। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू डिजर्व लव, ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को इस प्यार से दूर मत करो, ये प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, दिस लव इज लाइक ट्रू लव बहुत मुश्किल से मिलता है, इतनी इजीली नहीं मिलता। आप भी प्यार अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो, यू ऑल्सो डिजर्व लाइफ, यू ऑल्सो डिजर्व लव इन योर लाइफ, तो उस प्यार से अपने आप को दूर मत जाने दो। या तो यहाँ पर चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, मैंने बोला ही था अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे को चिल्ड्रन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर किसी के चिल्ड्रन हो सकते हैं, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, बट यूनिवर्स कह रहा है कि इस प्यार को अपने आप से दूर मत जान दो, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आपको भी कहीं ना कहीं एफर्ट लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं एफर्ट लेना चाह रहे हैं, बट इनकी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ये आप ये जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में या जो लोग इनको मिसगाइड कर रहे हैं, उन लोगों की बातों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो यू माइट मिस ऑन द ट्रू लव, ठीक है, तो आप अपना ये ट्रू लव खो सकते हो, या दिस ट्रू लव कैन गो अवे फ्रॉम यू, अगर आपने इमीडिएटली स्टेप नहीं लिया या आपने इस प्यार को बचाने के लिए कुछ किया नहीं, समथिंग लाइक दैट किसी के लिए यूनिवर्स मुझे ऐसा लग रहा है कह रहे हैं, ठीक है। लेट मी क्लियर द लव सिचुएशन, यूनिवर्स प्लीज थोड़ा लव सिचुएशन को क्लियर करो, यहाँ पर पाइल 2 के लिए क्लियर करो, लव सिचुएशन को क्लियर करो पाइल 2 के लिए। ओके, कीप पॉसिबिलिटीज ओपन,
ऑब्वियस फ्लर्ट, डिसरिस्पेक्ट। तो इस पर्सन को ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसे इन्फ्लुएंस भी किया हुआ है कि यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, देयर समथिंग। इफ किसी किसी थर्ड पर्सन ने इनको बोला हुआ है कि ये पर्सन आपके बारे में किसी ने नेगेटिव बोला हुआ है कि आप और भी लोगों में इंटरेस्टेड हो, आप इनसे ट्रू लव नहीं करते। तो ये बहुत गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में है, जहां लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यू डोंट लव दिस पर्सन, ठीक है। कुछ ऐसे करके इस पर्सन को दिमाग में डाला जा रहा है कि यू डोंट, कुछ इनको लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिसकी वजह से दिस पर्सन वोंट अप्रोच यू, यू नीड टू टेक अ स्टेप, ठीक है यहाँ पर। और इस पर्सन को बोला जा रहा है कि आप फ्लर्टी टाइप पर्सन हो, आप इनके साथ सिंसियर नहीं रहोगे, या आपकी कोई ऐसे इंटेंशन ही नहीं है इस पर्सन की तरफ, आप किसी और के साथ हो, किसी ने आपके लिए ये इस पर्सन को बोला। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि माइट बी यू आर नॉट सीरियस विद देम, माइट बी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। तो दिस पर्सन इज लाइक कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट स्टेप टू टेक, दे शुड कम टूवर्ड्स यू और नॉट, ठीक है, अप इन द एयर, नॉट एबल टू मेक सॉलिड प्लान्स, स्लाइटली अनग्राउंडेड। तो ये पर्सन इज नॉट एबल टू मेक प्लान्स क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। अगेन दे डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि इनको आपकी तरफ से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपका क्या स्टेटस है, आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, आपकी मैरिज का क्या स्टेटस है, या आप क्या, आपकी लाइफ के बारे में इनको कुछ पता नहीं है, या आप माइट भी किसी और को डेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो दे आर नॉट एबल टू मेक प्लान्स व्हाट दे शुड एग्जैक्टली डू इन रिगार्डिंग यू, ठीक है, दे शुड कम टू यू और नॉट। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोर ऑन द साइड बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वोंट कम टू यू, क्योंकि ये पर्सन अपने में ही कंफ्यूज है और ये बाकी लोगों की बातों में आकर आपके पास आएंगे भी नहीं। तो मुझे वो चीज लग रहा है। टीजिंग, पार्शियल ट्रुथ, नीडिंग आंसर्स, शिफ्टिंग। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी पर्सन ने आपको भी कुछ चीजें बोली हो सकती हैं, तो बेटर है कि आप इस पर्सन से ओपन एक 1-to-1 कन्वर्सेशन करो, ओपन हार्ट कम्युनिकेशन करो, ताकि आप इस पर्सन से पूरी क्लैरिटी ले पाओ अबाउट द सिचुएशन, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। और जो भी है वो पार्शियल ट्रुथ्स है, लाइक यू आर नॉट एबल टू सी द ट्रू साइड। आपको भी पूरी बात नहीं पता है इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन को भी आपके बारे में पूरी बात नहीं पता है। तो पूरी बात, पूरी नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इल्यूजन्स है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स है। ये चीज मुझे लग रही है। आई एम गोना टेक वन मोर कार्ड। कॉम्प्लिकेटेड, एज आई सेड, लेट लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, नॉटी सिचुएशन, प्रिकेरियस। तो कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज्यादा, ये सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जितना आपको लग रहा है कि आसान है या ये पर्सन आ ही जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे, डोंट टेक रिस्क, क्योंकि ये सिचुएशन जितनी आपको सीधी लग रही है, जितनी आपको इजी लग रही है कि ये पर्सन आ जाएंगे या कुछ भी आप दोनों के बीच में बन जाएगा, या कुछ भी आपके दिमाग में है, या आप किसी और पर्सन की बातों में हो, आप किसी और पर्सन की बात में ट्रस्ट कर रहे हो। एक तो ना ये थर्ड पार्टी जो भी है बीच में, जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, जिनके थ्रू आप इस पर्सन के बारे में जान रहे हो, उन पे ट्रस्ट मत करो 100%। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी या तो आपको एग्जैक्टली नहीं बता रही है, वो थर्ड पार्टी इनको भी एग्जैक्टली नहीं बता रही, जो इनकी साइड से थर्ड पार्टी है। तो बहुत ज्यादा एक इल्यूजन टाइप है, जो भी है वो क्लैरिटी से नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर्सन से जाओ, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करो, इस पर्सन से चीजें क्लियर आउट करो, इस पर्सन से पूछो, लाइक क्लियर आउट ऑल द थिंग्स, ठीक है। ये एक सस्पेशन जो आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो क्लियर नहीं है, क्लाउडी चीजें हैं बीच में, आपको आधी बात पता है, इनको आधी बात पता है, तो वो जाकर क्लियर आउट करो, ठीक है। तो समवन वुड बी फॉन्ड ऑफ मिरर, या किसी को देखने का शौक हो, लाइक ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ब्यूटी से, करिश्मा से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। दिस पर्सन फाइंड्स यू रियली ब्यूटीफुल या हैंडसम, हाउएवर इट टेक्स। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक स्टेप लो, ठीक है। इस पर्सन को लगता है इट टेक्स टू, समवन इज नॉट कमिटेड। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको भी एक स्टेप लेने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं, लाइक जो भी पर्सन है ये, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में, तो अब इनको आपकी तरफ से 100% सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, लाइक दे आर गेटिंग मिक्स सिग्नल्स, दे आर रियली कंफ्यूज कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सिचुएशन में, और जिस थर्ड पार्टी के थ्रू आप एक दूसरे के बारे में पता कर रहे हो, वो भी रिलायबल नहीं है, इस पर्सन के एंड से भी रिलायबल नहीं है, आपके एंड से भी रिलायबल नहीं है। तो जो भी है, ये जो भी आपको इस पर्सन के बारे में कुछ बता रहे हो, सब गलत बता रहा है। और मतलब गलत इन अ सेंस कि पूरी बात एग्जैक्ट नहीं है, आधी बातें खाई हुई हैं, ठीक है, आधी बातें गायब है, मेन पार्ट मिसिंग है, आपको बहुत कुछ पता नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को भी जो बातें बता रहा है वो आधी बातें बता रहा है, आधी बातें मिसिंग है। तो यू नीड टू फाइंड द होल ट्रुथ इन द सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये पर्सन आपके बारे में कुछ एज्यूम कर रहा है, आप इस पर्सन के बारे में कुछ एज्यूम कर रहे हो। वंस यू हैव अ ओपन हार्ट कम्युनिकेशन, आप दोनों एक दूसरे से क्लियर आउट करते हो, तो बहुत चीजें क्लैरिटी में आएंगी, बहुत चीजें लाइट पे आएगी, तो आपको बहुत चीजें समझ आएंगी। So I think you should talk to this person, and you should clear out all the things from this person. ठीक है, thank you for watching guys. Do like, share and subscribe, and also follow me on Instagram. Personalized reading मैं Instagram पे लेती हूँ. You can DM me on Instagram. मैं या मेरी team would revert back to you. And
ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आने वाले टाइम में मैं इंस्टाग्राम पे भी चीजें पोस्ट करूंगी, बट अभी के लिए तुम फॉलो तो करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो करो, ठीक है? क्योंकि आने वाले टाइम में मैं वहां भी रीडिंग्स डालूंगी, वहां पर भी कुछ चीजें आपको मैसेजेस यूनिवर्स से मिल सकते हैं, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय, ठीक है?